हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप? आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको आपको जरूर पसंद आएगा। आप जरूर इसको समझिएगा। एक बार स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, जैसे आपने पहले क्लास में पढ़ रखा है कि स्क्वायर का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड मल्टीप्लाई साइड, तो उसी का हम लोग इसमें स्क्वायर में यूज करते हैं। जैसे आपने देखा इस साइड का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम जानते हैं कि सारे साइड इक्वल होती है। अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम अगर आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट समझना है तो आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 1 का स्क्वायर निकालना होता है तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। इसी तरह से सिमिलर निकालते हैं। तो हम आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर पहले हम समझते हैं। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 और 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। इन्हीं को हमें आपको बार बार समझने हैं। क्लियर? अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो इसके रूल्स है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये रूल्स क्या है। चलिए, सबसे पहले किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है। स्क्वायर ऑफ ऑड इक्वल टू ऑड। कोई जैसे इसमें देखिए, ये 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है, और हर इनका अगर हम देखा जाए तो इसका सारे के सारे 1 भी है, तो 1 इसके अगर देखें तो 9, 25, 49, 81, ये सारे के सारे ऑड है। यानी ऑड का स्क्वायर ऑड ही होता है। इवन का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इवन इक्वल टू इवन, और इवन का स्क्वायर इवन ही होता है। 2 का स्क्वायर 4, 2 इवन नंबर है। इवन का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, दोनों इवन है। 6 का स्क्वायर 36 इवन, 8 का स्क्वायर 64 इवन, 10 का स्क्वायर 100 इवन। यानी कि इवन का हमेशा स्क्वायर इवन ही होता है। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे आपको बताते हैं कि हम कैसे समझे कि हमारा जो दिया हुआ इसका स्क्वायर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, क्या इसका स्क्वायर रूट हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहले हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। अगले में स्क्वायर नंबर पहले समझते हैं। स्क्वायर नंबर किसे करते हैं? स्क्वायर नंबर उसे करते हैं कि जब उसी रकम को उसी रकम से, यानी कि द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, द डिजिट या द इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्क्वायर नंबर। उसी तरह से स्क्वायर रूट करने की बात करते हैं। जैसे अब हमें बात करना है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। कैसे होता है समझते हैं। 49 को अगर हम डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो इसका 49 के अंदर होता है 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर नंबर है। और ये इसका स्क्वायर रूट जो होता है 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। जिसको लिखते कैसे हैं? इस तरह से लिखते हैं 49 इक्वल टू 7। ये स्क्वायर नंबर है। क्लियर? स्क्वायर नंबर यानी कि 49 एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसको 7 से मल्टीप्लाई करके आया हुआ है। क्लियर? अब हम जानते हैं
परफेक्ट स्क्वायर। पहले हम समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे, परफेक्ट स्क्वायर वही अभी जो हमने बताया था उसी, उसको एक तो स्क्वायर नंबर होता है, स्क्वायर नंबर में जैसे कि 2 × 2 4 स्क्वायर नंबर हो गया 4। लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो जो इसका हमारा आंसर जो आता है वही स्क्वायर रूट कहलाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसके रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि किसी इफ द डिजिट एंड विथ 2 3 7 8, अगर कोई डिजिट 2 पर 3 पर 7 पर और 8 पर यानी कि वंस प्लेस पर अगर 2 3 7 8 में से कोई भी होगा, इट कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। एकदम ध्यान से रख लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर किसी डिजिट के वंस प्लेस पर 2 3 7 8 अगर हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब कब हो सकता है, यदि 1 4 5 6 और 9 अगर ये है तो इट मे बी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन इसमें तो 100% श्योर है कि ये कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए तो जीरो वाले बात करते हैं। अगर इसके अंदर में अगर जीरो की संख्या अगर ऑड हो तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, और इसमें जीरो की संख्या डबल अगर हो यानी कि इवन अगर हो तो मे भी हो सकता है। क्लियर है, ये हो सकता है। मैं बार बार आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सारे डिजिट आने पर वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया 21, अब आपको बता भी 21 है, 1 तो है इसके अंदर में, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें यहां पर तो 21 जो है 25 से कम है, और 25 से कम किसी का स्क्वायर नहीं आता, तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन हो सकता है कैसे, अगर मान लिया जाए हमारे पास 81 हो तो 81 हो सकता है, यानी इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर किया जाए 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, इट में भी। क्लियर है, ध्यान से समझिए, फिर से याद कर ले बेटे, 2 3 7 8 और 0 की संख्या ऑड में होने पर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, लेकिन 1 4 5 6 9 होने पर हो सकता है। अब समझते हैं इसके बारे में, जीरो के बारे में समझते हैं। मान लिया अगर आपके पास डबल जीरो है, कोई भी डबल जीरो है या 4 जीरो है एंड ऑड नंबर इवन नंबर में है, तो क्या जैसे लिख 3 और यहां पर लिख दिया हमने 4। तो डबल जीरो को जानने से पहले हम अगर देखते, चूंकि हमने पहले बता रखा है कि डबल जीरो जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये रकम परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब यहां पर 4 है, 4 जीरो है, यानी कि जीरो तो हो गए। अब अगर ये रकम जो है जीरो के बाद वाला रकम जैसे 4 है, अगर ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये होगा कि ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। क्लियर है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अब बेटे ये आपके बेसिक बातें थी, थोड़ा सा हम आपको अपने एक्सरसाइज के बारे में बता दें। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में बता दें। 6.1 एक्सरसाइज नंबर 1, इसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2i, जैसे 81, ये सारे क्वेश्चन 10 तक आपके क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको बताते हैं। 81, जब हम 81 का स्क्वायर करते हैं तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम 81 का स्क्वायर निकाले तो वंस प्लेस पर क्या आएगा। तो जब हम 81 में हमें करना क्या है कि सिर्फ 1 का ही स्क्वायर निकालना है। तो जब हम 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 आता है, इट मीन्स नंबर एट यूनिट प्लेस इज 1। सिमिलरली 272 में हम 2 के स्क्वायर निकालेंगे और 2 के स्क्वायर निकालने पर इसका आंसर 4 आता है, जैसे कि आपने देखा इसमें 4 आता है। इसका मतलब होता है कि नंबर एट यूनिट प्लेस इज 4। 799 में 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आया। 81 का मतलब 1 का स्क्वायर है
81 आया, यानी कि वंस प्लेस पर आपके 1 आएंगे। उसी तरह से 3853 में लास्ट डिजिट वंस प्लेस पर 3 है, हम इसलिए 3 का स्क्वायर निकालेंगे। सभी में हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वंस प्लेस का ही हमें स्क्वायर निकालना है। उसका स्क्वायर निकालने पर उसमें से जो यूनिट प्लेस पर आएगा वही आपका आंसर होगा। 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, इसलिए इसके वंस प्लेस पर आपके 9 आएंगे। 4 का स्क्वायर किया तो 4 के स्क्वायर में 16 आया, इसका इट मीन्स वंस प्लेस पर 6 आएगा। इतने सारे रकम किसका निकालेंगे? 4 का निकालेंगे। जब 4 का निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 होने से इसका वंस प्लेस पर 6 आएगा। सिमिलरली 8 का करें तो 8 का स्क्वायर 64 आता है, इसलिए वंस प्लेस पर 4 आएगा। सारे ऐसे ही करते हैं। 0 का स्क्वायर करने पर यहां पर देखिए 0 का स्क्वायर करने पर वंस प्लेस पर 0 आता है, इसलिए इसके वंस प्लेस पर 0 ही आएगा। 66 का स्क्वायर करने पर 66 आया, वंस प्लेस पर 6 आया, इसका मतलब ये कि वंस प्लेस पर इसमें 6 ही आएगा। उसी तरह से अगर 5 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, वंस प्लेस पर 5 आता है, और इस तरह से इसका वंस प्लेस पर यूनिट डिजिट पर आपका 5 आता है। ओके, थैंक यू।